से वर्ग व घन और सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से वर्ग व घनफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए शेष सवाल। तो इसमें है उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। 5वां सवाल 16 का वर्ग करना है आपको। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर आपको पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 खंड बना देंगे। इस प्रकार से 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बनाने के बाद पहले खंड में जो संख्या का धाई अंक है उसका वर्ग, मध्य वाले खंड में दोनों अंकों का गुणा और थर्ड खंड में इकाई अंक का वर्ग। तो इनको हल करने के बाद में 1 का वर्ग 1 इंटू 6 और 6 का वर्ग 36। अब मध्य वाले खंड में क्या करना है, जितना अंक है जैसे कि 6 है तो इसमें आपको 6 ही जोड़ देना है, ठीक है। और किसी भी अंक में कुछ नहीं जोड़ना, बस मध्य वाले खंड में जो 6 है उसमें 6 ही जोड़ देना है। तो थर्ड खंड में देखिए 36 आ रहा है, 36 को ऐसे कैसे उतार देंगे, मध्य वाले खंड में 6 + 6 12 हो गया है आपका। और फर्स्ट खंड से 1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, प्रत्येक खंड से, जैसे तीसरे खंड में 2 डिजिट है तो यहाँ से 1 डिजिट लेनी इकाई वाली, आपको 6 लेना है केवल, 36 में से 6 इकाई अंक, और 3 को आगे हासिल में दे देना है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 का 5, हासिल का 1, और आगे 1 को आगे पहले खंड में दे देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 256, जो कि 16 का वर्ग होगा 256। तो इस प्रकार से करेंगे। अगला प्रश्न देखिए इसी विधि से। छठा प्रश्न है 31 का वर्ग। 31 का वर्ग करेंगे तो वही 3 खंड बना लेंगे। 3 खंड बना लेंगे। 3 खंड बनाने के बाद में पहले वाले खंड में दाई अंक का, पहले खंड में दाई अंक का वर्ग, मध्य वाले में दोनों अंकों का आपस में गुणन, और तीसरे खंड में इकाई अंक का वर्ग। अब इनको वर्ग करके हल कर लेंगे इनका वर्ग को। 3 का वर्ग 9 होता है, दूसरे खंड में 3 इंटू 1 3, तीसरे खंड में 1 का वर्ग 1। अब मध्य वाले खंड में 3 आ रहा है तो 3 और जोड़ देना है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ देंगे मध्य वाले खंड में +3। अब इनको ऐसे के पहले और तीसरे खंड में जो अंक है इनको ऐसे कैसे उतार लेंगे, और दूसरे खंड में 3 जोड़ के 6 लिख लेंगे। तो पहले तीसरे में तो ऐसे कैसे 9 और 1 को उतार लेंगे। तीसरे खंड से 1 आ गया, मध्य वाले खंड से 3 + 3 6, और पहले खंड में 9। प्रत्येक खंड में देखिए 1-1 डिजिट आ रहा है, 1-1 अंक आ रहा है, तो इनको आपस में मिला के लिख देना है। डबल नहीं है यहाँ पर भी, कोई भी अंक डबल नहीं है तो यहाँ हासिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सीधे सा 31 का वर्ग 961 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां प्रश्न है 24 का वर्ग। 24 का वर्ग कर दें, वही 3 खंड बना लेंगे। इसमें भी 3 खंड बना लिए। 3 खंड बनाने के बाद में आपको क्या करना है, देखो तीसरे खंड से चलते हैं इस बार। तीसरे खंड में आपको क्या करना है, इकाई अंक देखो 4 है, 4 का वर्ग, दूसरे खंड में 2 इंटू आपस में दोनों को गुणा कर देना है। पहले खंड में धाई अंक मतलब 2, इकाई पे 4 है, धाई पे 2 है, तो 2 का वर्ग। अब इनको आपस में गुणा करके लिख लेना है। तीसरे खंड में 4 का वर्ग 16, दूसरे खंड में 2 इंटू 4 8, पहले खंड में 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। अब मध्य वाले खंड में 8 आ रहा है तो 8 और जोड़ देना है इसमें, ठीक है। तो तीसरे खंड से 16 का 16 ऐसे कैसे आ जाएगा। दूसरे खंड में 8 + 8 तो ये भी 16 हो गया है, और पहले खंड में 4 को ऐसे कैसे एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर तीसरे और दूसरे खंड में 2-2 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको केवल प्रत्येक खंड से 1-1 अंक लेना है और 1 को हासिल में देना है।
तो यहाँ से तीसरे खंड में 6 ले लिया इकाई अंक और 1 को हासिल में दे दिया है। तो 16 में 1 हासिल दिया तो 17, 17 का 7, हासिल का वापस 1 को 4 में जोड़ा, हासिल दे दिया आगे 1 को 4 में, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो इस प्रकार से करना है ये सवाल। अगला सवाल देखिए 8वां। आठवां सवाल है 56 का वर्ग करना है। इसमें 56 का वर्ग करना है तो वही आपको 3 खंड बना लेने हैं। 3 खंड बना लेने के बाद में यहाँ पर तीसरे खंड में आपको इकाई अंक 6 है तो 6 का वर्ग लिखना है। तीसरे खंड में आ जाएगा 6 का वर्ग। दूसरे खंड में आपको दोनों अंकों का 5 और 6 को आपस में गुणा करना है और पहले खंड में दाई अंक का वर्ग। ठीक है, तो इनको वर्ग करके लिख लेंगे। तीसरे खंड में 6 का वर्ग 36, दूसरे खंड में 5 × 6 30 और पहले खंड में 5 का वर्ग 25। मध्य वाले खंड में देखिए 30 आ रहा है तो इसमें 30 और जोड़ देंगे। ठीक है, जो अंक आ रहा है मध्य वाले खंड में वही आपको जोड़ना है हमेशा। इस विधि से करेंगे तब। तीसरे खंड में देखिए 36 है तो 36 को एज इट इज उतार लिया है। मध्य वाले खंड में 30 + 30 60 हो गया है। पहले खंड में देखिए 25 है तो 25 को तीसरे खंड की तरह एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे उतार लेंगे। तो प्रत्येक खंड में देखिए 2 अंक आ रहे हैं तो आपको 1 अंक लिखना है और 1 को आगे हासिल में देते जाना है। तो यहाँ से तीसरे खंड से 6 ले लिया है, 3 आगे हासिल में दिया, 60 में 3 जोड़ा तो 63, 63 का 3, 6 हासिल में, 25 में 6 जोड़ा तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3136। तो इस प्रकार से ये विधि द्वारा वर्ग करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान विधि है ये। अगला प्रश्न देखिए अगली विधि से। उपसूत्र यही विधि है, उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल ज्ञात कर रहे हैं। अब इसमें तो यही विधि है, इसमें घनफल ज्ञात करना आपको, बस केवल घनफल उपसूत्र अनुरूपण द्वारा ही घनफल ज्ञात करना है। तो देखिए 25वां प्रश्न है 16 का घनफल ज्ञात करेंगे। 16 का घनफल तो इस प्रकार से लिख देंगे 16 का क्यूब बराबर। अब देखिए उसमें 3 खंड बना रहे थे, वर्ग ज्ञात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर घन ज्ञात कर रहे हैं, क्यूब ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 खंड बनाएंगे और पहले और चौथे खंड में क्या करेंगे, जो आपका संख्या है 16 उसका चौथे खंड में तो इकाई अंक का क्यूब और पहले खंड में दाई अंक का क्यूब और दूसरे खंड में दाई अंक का वर्ग इंटू दूसरा जो इकाई अंक आपका 6 वो इस प्रकार से, और तीसरे खंड में दाई अंक को इंटू इकाई अंक का वर्ग लिखेंगे इस प्रकार से। अब इनको हल कर लेंगे। 6 का क्यूब 216, तीसरे खंड में 1 × 6 का स्क्वायर 36 और दूसरे खंड में 6, पहले खंड में 1। अब यहाँ पे देखिए दूसरे और तीसरे खंड में क्या करना, आपको इनके जस्ट डबल रखना था। उसमें क्या कर रहे थे, पहले वर्ग ज्ञात कर रहे थे तो उसमें जो अंक था वही ले लेते, लेकिन इसमें आपको डबल लेना है। तो यहाँ पर 6 का 12 और 36 का 72 है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले और चौथे खंड को एज इट इज उतार लेंगे। तो यहाँ से चौथे खंड में ऐसे के ऐसे। तीसरे खंड में देखिए 36 और 72 को जोड़ के 108 और दूसरे खंड में 6 और 12 को जोड़ के 18 लिख देंगे और पहले खंड में 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आ गया है। अब देखिए प्रत्येक खंड से आपको क्या करना है, 1 अंक लेना है। तो चौथे खंड में देखिए 216 है तो 16 का इकाई अंक, तीसरे खंड में 21 को आगे जोड़ देंगे
तो 108 में 21 जोड़े तो 129, 129 का 9 यहाँ पर इकाई अंक लिख लिया है। फिर यहाँ पर 129 का 9 इकाई अंक लिख लिया तो 12 आगे 18, मतलब दूसरे खंड में जोड़ 30, 30 का इकाई अंक होगा 0, 0 को लिख लिया है। अब दूसरे खंड से पहले खंड में जो आपके पास 30 है उस 30 का ढाई अंक 3 जो है उसे हासिल में दे देंगे पहले खंड में, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल आपको ज्ञात करना है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरे खंड में और तीसरे खंड में यहाँ पर जो संख्या है उसका डबल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न 33 का घनफल। तो यहाँ पर भी देखिए जिस प्रकार से पिछले प्रश्न में है वैसे ही पहले और चौथे में इकाई और ढाई का क्यूब, चौथे खंड में इकाई अंक रखेंगे और पहले में ढाई अंक, दूसरे खंड में ढाई अंक का स्क्वायर इंटू 3, तीसरे खंड में इकाई अंक का स्क्वायर और ढाई अंक को इसे 3 से लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 3 बन गए सभी में, तो 27 27 27 आ गया है इस प्रकार से। अब दूसरे और तीसरे जो खंड है इसमें 27 का जस्ट डबल हुआ है। ठीक है, तो 27 का डबल 54, और पहले और चौथे खंड में एजिट का 81, तो इस प्रकार से इनको योग करके लिख लेंगे। वही प्रत्येक खंड से आपको एक एक अंक लेना है। तो चौथे खंड में इकाई अंक है 27, 27 में इकाई अंक है 7, 2 आगे हासिल दे दिया, तो 81 में 3 जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 83, 83 का 3, 8 आगे हासिल में देना है, 81 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 89, 89 का 9 इकाई अंक, 8 आगे हासिल में दे देंगे तो 27 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। तो आंसर हो जाएंगे आपके 35,937। ठीक है, तो ये 33 का क्यूब हो जाएगा 35,937। तो इस प्रकार से आपको करना है। 27वां प्रश्न देखिए 41 का घनफल। तो इस प्रकार से 4 खंड बना लेंगे। पहले खंड में ढाई अंक का क्यूब, दूसरे खंड में ढाई अंक का वर्ग इंटू इकाई अंक, तीसरे खंड में ढाई अंक इंटू इकाई अंक का वर्ग, और चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब। तो इनको हल कर लेंगे। पहले खंड में 4 का क्यूब 64, दूसरे खंड में 4 का वर्ग और 1 से गुणा हो रहा है तो 4 का वर्ग 16, तीसरे खंड में 4 ही आ जाएगा, चौथे खंड में 1 का क्यूब 1, तीसरे खंड में इनके जस्ट डबल लिख लेंगे। 16 का डबल 32 और 4 का डबल 8। पहले और चौथे खंड में 64 और 1 ऐसे कैसे उतार लेंगे। दूसरे और तीसरे खंड में इनका योग करके लिख लेंगे। 16 32 48 हो जाएगा, 4 8 12 हो जाएंगे। तो वापस आपको प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेना है। तो चौथे खंड देखिए 1 है तो 1 लिख लिया, तीसरे खंड में 12 है तो 12 का इकाई अंक 2, 1 आगे हासिल में दे देंगे। तो 48 में 1 जोड़ा तो 49, हासिल के 4, ठीक है, हासिल के 4 आगे दे देंगे। 64 में हासिल के 4 दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 68। ठीक है, तो 41 का क्यूब हो जाएगा 68,921। तो इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न, 52 का क्यूब करना है इसमें। तो वही आपको 4 खंड बना लेने हैं। 4 खंड बनाने के बाद में आपको संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिख लेना है। तो जैसे पहले खंड में आपको
ढाई अंक का मतलब कि 5 का क्यूब, दूसरे खंड में 5 का वर्ग इंटू 2, तीसरे खंड में 5 इंटू 2 का वर्ग और चौथे खंड में 2 का क्यूब। ठीक है, तो चौथे खंड 2 का क्यूब 8 और दूसरे और तीसरे खंड में हल करके इस प्रकार से लिख लेंगे और पहले खंड में 5 का क्यूब 125। अब दूसरे और तीसरे खंड में देखो 20 और 50 आ रहा है, तो इनका डबल जस्ट, ठीक है, पहले और चौथे खंड में एज इट इज उतार लेंगे और दूसरे तीसरे खंड में योग करके, तो ये इस प्रकार से आ जाएंगे योग करने के बाद में। तो यहाँ से आपको चौथे खंड में 8 ले लेना है, फिर इसके बाद में तीसरे खंड से 0, फिर दूसरे खंड में 6, 15 आगे हासिल दे देना है पहले खंड में, तो 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका 1,40,608 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस विधि द्वारा ये सवाल हल कर लेना है। अगली विधि है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वापस वर्ग ज्ञात करना है आपको। इसमें लेते हैं 9 45 का वर्ग करना है। इसमें देखिए क्या करेंगे, 45 का वर्ग बराबर 2 खंड बना लेने हैं इसमें। अब जो आपका ढाई अंक है मतलब कि 4 को इस प्रकार से लिखेंगे कि 4 इंटू और 4 का एकाधिक, 4 के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब है 4 का एकाधिक। और दूसरे खंड में लिखेंगे इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करके, तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनको पहले खंड में देखिए 4 इंटू 4 का एकाधिक है, तो 4 इंटू 1 4 का एकाधिक हो जाएगा आपका 5, और दूसरे खंड में 5 इंटू 5। अब इनको गुणा करके लिख लेंगे, तो पहले खंड में 4 को 5 से किया तो 20 और 5 को 5 से किया तो 25 दूसरे खंड में आ गया। अब इनको मिला के लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको करना है। बहुत ही आसान विधि है, सबसे आसान विधि है ये। देखिए अगला प्रश्न 10वां, 85 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 85 में भी इसी प्रकार से, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 8 इंटू 8 का एकाधिक 9 हो जाएगा, ओब्लिक दूसरे खंड में 5 इंटू 5। 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 72 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। अब इनको मिला के लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 7225। बहुत ही आसान विधि है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि दाएं वाले अंक का एकाधिक करके और उसी अंक से गुणा करना है। 11वां प्रश्न देखिए, 115 का वर्ग करना है, तो बराबर, अब यहाँ पे देखिए दाएं अंक होगा 11 आपका, तो 11 का एकाधिक 12, ठीक है, 11 इंटू 12 और दूसरे खंड में 5 इंटू 5। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दूसरे खंड में देखो 5 इंटू 5 आ रहा है सभी में, ठीक है, इकाई अंक 5 ही आ रहा है तो 5 से कर रहे हैं। देखिए पहले खंड में 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 132, और दूसरे खंड में 5 को 5 से गुणा किया तो 25। अब इनको मिला के लिख देंगे, इनको मिला के लिखेंगे तो 13,225 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है और 5 के लिए ही खास करके ये सूत्र प्रयोग में लिया जाता है एकाधिक पूर्वज द्वारा। अगला प्रश्न है 12वां, 125 का वर्ग ज्ञात करना आपको। तो 125 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे ढाई अंक 12 का एकाधिक 13 हो जाएगा, तो 12 इंटू 13, और दूसरे खंड में तो वही 5 इंटू 5 आएगा हमेशा,
और यहाँ पर 12 इंटू 13 को गुणा करेंगे तो ये 156, और दूसरे खंड में 5 इंटू 5 25, और इस प्रकार से इनको एक साथ लिख लेंगे तो 156 और 25, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 15,625। इस प्रकार से ये सूत्र एकाधिक पूर्वगण द्वारा वर्ग ज्ञात करना आपको बहुत ही आसान है। अगली विधि है सूत्र एकाधिक पूर्वगण से घनफल ज्ञात कीजिए। तो विधि यही है, अब घनफल ज्ञात कर रहे हैं, पहले वर्ग ज्ञात किया था इसी विधि से, तो इसमें थोड़ा तरीका अलग है। तो 29वां प्रश्न 45 का क्यूब ज्ञात करना आपको। तो यहाँ पर विचलन निकालने के लिए सूत्र क्या है, थोड़ा अलग है। तो इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10 ये सूत्र है। तो यहाँ पर संख्या आपकी 45 है, इसमें इकाई अंक है 5, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, 15 में से 10 गए तो आपके पास शेष रहेगा 5। अब क्यूब निकालने का सूत्र है घनफल बराबर दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक ओब्लिक दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का वर्ग ओब्लिक इकाई अंक का क्यूब, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में जमा लेंगे तो दाई अंक का वर्ग 4 है आपका दाई अंक, तो 4 इंटू उसका एकाधिक तो 4 ही आपका दाई अंक का, तो 4 का एकाधिक ओब्लिक 4 का वर्ग इंटू 5 ओब्लिक 3 इंटू 4 इंटू 5 का वर्ग ओब्लिक 5 का क्यूब। तो इस प्रकार से ये मान रख लेना आपको। अगली स्टेप में क्या करेंगे, इनको गुणा करके लिख लेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 4 का एकाधिक 5, तो इस प्रकार से इनको हल करके लिख लेंगे। अगले स्टेप में इनको गुणा करेंगे, फिर 16 को 5 से क्या 80, दूसरे खंड में किया तो 16 को 5 80, 12 को 25 से किया तो 300 और अंत में 125। अब क्या करेंगे, प्रत्येक खंड से आपको एक एक अंक लेना है, इकाई अंक लेना है। तो पीछे से देखते हैं 125 से 5 ले लिया है, फिर 12 का योग कर दिया है 300 में तो ये 312, 312 का 2 इकाई अंक, 312 का क्या होगा 2 होगा, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब 31 को किस में जोड़ दिया है 80 में, तो ये हो जाएगा आपका 111, 111 का 1 और 11 आगे यहाँ से ले दिया 80 में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 91, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा आपका 91,125। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको विचलन का सूत्र और घनफल ज्ञात करने का जो सूत्र है ये दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला 30वां प्रश्न देखिए। 30वां प्रश्न है 73 का क्यूब करना आपको। 73 का क्यूब करेंगे तो यहाँ देखो मैं थोड़ा इसको फॉर्मूला चेंज किया है, मैंने फॉर्मूला बनाया खुद से इसी के आधार पर। तो ए नाम दिया है मैंने 7 को और बी है 3 को, तो यहाँ पर विचलन को मैं डी कह रहा हूँ और इकाई अंक को बी, ठीक है। तो बी इंटू 3 माइनस 10 ये सूत्र बनाया है। तो यहाँ पर बी देखेंगे आप 3 आ रहा है, तो 3 इंटू 3 माइनस 10 और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 10, ठीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है तो चिन्ह भी आपका माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा आपका विचलन, जिसे डी नाम दिया है। सूत्र देखो, सूत्र में क्या करेंगे, ए बी का क्यूब निकाल रहे हैं, 2 डिजिट की संख्या है तो ए बी लिखा है उसको क्यूब, ए का स्क्वायर इंटू ए का एकाधिक ओब्लिक ए स्क्वायर इंटू डी मतलब विचलन ओब्लिक 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर ओब्लिक बी का 3 या क्यूब। तो इस प्रकार से इस संख्या में जमा देंगे 73 का क्यूब, तो एक की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का एकाधिक ओब्लिक 7 की जगह एक की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर इंटू डी की जगह -1 आया है। तो इस प्रकार से ए और बी की जगह आपको 7 और 3 और डी की जगह -1 जमा देना है। अगले स्टेप में देखिए 7 का वर्ग 49 इंटू 7 का एकाधिक 8, तो इस प्रकार से हल कर लेंगे इनको। अगले स्टेप में 49 को 8 से गुणा किया तो 392
और 49 को -1 से गुणा किया तो -49, 21 को 9 से गुणा किया तो 189, और 27 को 27 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए 49 आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 हासिल लेंगे, 392 के पास से क्या करेंगे 5 हासिल लेंगे, तो 5 हासिल लेने का मतलब है 50 हासिल लिया है, ठीक है 50 डालिए, क्योंकि जब भी हम अपन हासिल वाले बाकी करते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर 387 ही रह जाएगा और 50 में से 50 गए तो 1 शेष रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्रिया इस वजह से की है क्योंकि यहाँ पर माइनस में संख्या आ गई थी, -49 आ गई थी, इस वजह से प्रत्येक खंड में से एक एक अंक लेना है। तो दाएं तरफ से 7, 2 को आगे हासिल में दे दिया, 189 में 2 जोड़ा तो 191, 191 का 1, 19 को आगे हासिल दे दिया, 1 में 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 का 0 इकाई अंक, और 2 को हासिल दे देंगे आगे तो ये हो जाएगा आपका 387 में 2 जोड़ेंगे तो 389। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल करना आपको, और इसमें बस मैंने उसी के आधार पर ये फॉर्मूला बनाया है। तो यहाँ पर मैंने दहाई अंक की जगह ए व इकाई अंक की जगह बी लिया है और विचलन को डी नाम दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है 24 का घनफल। तो वही आपको विचलन निकालना है। पहले तो यहाँ पर संख्या ए है 2 आपकी और बी है 4। बी से मतलब इकाई अंक और ए से मतलब दहाई अंक, ठीक है। तो यहाँ पर विचलन आपका हो जाएगा डी बराबर बी इंटू 3 माइनस 10। बी मीन्स यहाँ पर है आपका दहाई अंक, सॉरी इकाई अंक। तो यहाँ पर इकाई अंक आपका 4 है, 4 इंटू 3 12, 12 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विचलन 2, ठीक है। इस प्रकार से विचलन 2 आ गया है। अब आपको सूत्र लिख लेना है, सूत्र लिख लेंगे इसका। तो जिस प्रकार से जो पिछला प्रश्न किया था उसी प्रकार से इसको भी अपन हल करेंगे, लेकिन सूत्र में आपको इम्पोर्टेंट ये देना है कि दहाई में कौन सा अंक है, इकाई में कौन सा है, ये चीज़ें। तो ए यहाँ पर दहाई अंक है, बी यहाँ पर इकाई अंक। इसका क्यूब करेंगे बराबर ए का स्क्वायर इंटू ए का अधिक ओब्लिक ए का स्क्वायर इंटू डी ओब्लिक 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर ओब्लिक बी का क्यूब। तो इनको मान को जमा देंगे। यहाँ पर ए की जगह 2 है और बी की जगह 4 है, और विचलन भी क्या है यहाँ पर 2, डी की जगह 2 है। तो ये मान रख देंगे इसमें, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनको गुणा करके हल करना है। तो अगले स्टेप में हल करेंगे तो देखो 2 का वर्ग या स्क्वायर 4 इंटू 2 का 1 अधिक 3 हो जाएगा ओब्लिक 2 का वर्ग या स्क्वायर 4 इंटू 2 ओब्लिक 3 इंटू 2 6 इंटू 4 का वर्ग 16 ओब्लिक 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से हल कर लेंगे, फिर गुणा करके लिख लेंगे 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 16 96। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब यहाँ से भी प्रत्येक खंड से आपको एक एक अंक लेना है। तो दाएं से देखिए आप 4, 6 को आगे हासिल दे देंगे 96 में तो ये हो जाएगा आपका 102। 102 का यहाँ पर आपको इकाई अंक 2 लिख लेना है और 10 हासिल में दे देना है आगे। तो 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18, 18 का इकाई अंक हो जाएगा आपका 8। यहाँ से फिर 18 में से 1 शेष रह गया तो उसे हासिल के रूप में दे देंगे आगे। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा 24 का घनफल या क्यूब 13,824। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न 106 का क्यूब। तो वही विचलन बराबर इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10, ठीक है।
इसको वापस पहला जो सवाल किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो 6 इंटू 3 18 हो गए। 18 में से 10 घटाएंगे तो 8। ठीक है, 8 आ गया है। सूत्र वही जमा लेंगे, घनफल बराबर ढाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक, ढाई अंक का एकाधिक करना है यहाँ पर, ओब्लिक ढाई अंक का वर्ग इंटू विचलन, ओब्लिक 3 इंटू ढाई अंक इंटू इकाई अंक का वर्ग ओब्लिक इकाई अंक का क्यूब। तो इस सूत्र में मान जमा लेंगे। ये यहाँ पर इकाई अंक 6 है और ढाई अंक 10। ठीक है, तो यहाँ पर 106 का क्यूब बराबर 10 का स्क्वायर इंटू 10 का एकाधिक, क्योंकि ये 10 ये क्या है यहाँ पे ढाई अंक है, ओब्लिक 10 का स्क्वायर इंटू 8 ओब्लिक 3 इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर ओब्लिक 6 का क्यूब। इस प्रकार से अब इनको हल कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इंटू 10 का एकाधिक 11 ओब्लिक 10 का स्क्वायर 100 इंटू 8 3 इंटू 10 30 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 ओब्लिक की 6 का क्यूब 216। इनको और नीचे गुणा कर लेंगे। 100 को 11 से गुणा किया तो 1100, 100 को 8 से गुणा किया 800 और 30 को 36 से गुणा किया तो 1080 और 216 को ऐसे कैसे हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद में वही इकाई अंक लेना है आपको प्रत्येक खंड से। तो शुरू करते हैं नीचे से। 6 216 में से 6 इकाई अंक 21 को आगे हासिल में दे दिया है 1080 में। तो 1080 में 21 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 1101 का योग करने पर ये हो गया 1101। इसमें इकाई अंक आ रहा है 1, तो यहाँ से इकाई अंक लिख लेंगे 1, इकाई अंक आ गया 1। अब यहाँ पे 110 बच गया है तो 110 को आगे हासिल में दे देंगे। तो यहाँ से 110 को हासिल में दिया तो 800 में 110 को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर ये आपको 910 मिल जाएगा। 910 का इकाई अंक है 0, तो यहाँ से 0 लिख लेंगे। ठीक है, 910 का इकाई अंक 0, तो 0 को उतार लिया। अब यहाँ शेष रहा 91 में, 91 को आगे हासिल में जोड़ देंगे, 1100 में जोड़ देंगे, हासिल के रूप में दे देंगे उसमें। तो ये 1100 में 91 में जोड़ने पर आपका योग आ जाएगा इनका 1191। ठीक है, 1100 में 91 जोड़ने पर 1191 में आपके पास योग आएगा। और इनको ऐसे कैसे एज इट इज उतार के लिख लेना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको उतार के 1191 में इनको लिख लिया है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा 11,91,16। तो इस प्रकार से इस विधि से आप इन सवालों को करना है। ये वीडियो